जंगल की सारी आवाजें अचानक थम गई थीं। बस पीछे चलता एक रहस्यमयी साया सिसकारियां भर रहा था। अवध के घने जंगलों के बीच बसा था कालापुर गांव। यह जगह इतनी पुरानी थी कि लोग कहते थे यहाँ की मिट्टी में पुरखों की आत्माएं बसती हैं। गांव के बीचों बीच खड़ा था सदियों पुराना बरगद का पेड़। बुजुर्गों का कहना था कि उसकी जड़ों में खजाना छिपा है, मगर कोई भी वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? क्योंकि हर अमावस की रात उसके नीचे एक साया प्रकट होता और धीमी आवाज में कहता, सौदा करो, खजाना तुम्हारा। गांव का युवक राघव, जिसकी मां गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, उस रात बरगद तक पहुंचने का निश्चय कर चुका था। उसका मानना था कि अगर खजाना सच हुआ तो वह मां की जान बचा लेगा। उसकी दोस्त मालती ने रोकते हुए कहा, राघव, उस साये से सौदा करने वाला कभी लौटकर नहीं आया। पर राघव ने लालटेन और मां का दिया ताबीज लेकर अंधेरे में कदम बढ़ा दिए। बरगद की छाया भयावह लग रही थी। अचानक हवा ठंडी हुई और साया सामने आया। उसकी आंखें अंगारे सी लाल थीं। खजाना चाहिए तो हर अमावस मुझे यहीं मिलना होगा। डरते हुए भी राघव ने हामी भर दी। अगले ही पल जमीन पर खजाने से भरा संदूक चमक उठा। सोना, रत्न देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वह खजाना लेकर लौटा। मां का इलाज हुआ, घर सुधर गया और गांव वालों की भी मदद की। लेकिन अमावस की अगली रात जब वह चैन से सो रहा था, वही आवाज गूंजी, वादा याद है ना? राघव ने सोचा ये सपना है और अनसुना कर दिया। अगले दिन मालती गायब थी। घबराकर राघव फिर बरगद पहुंचा। साया प्रकट हुआ, वादा तोड़ा है, अब मालती मेरी है, उसे चाहिए तो अपनी आत्मा दे। राघव ने उसकी लाल आंखों में मालती की परछाई देखी। गुस्से और भय से कांपते हुए उसने ताबीज उठाया और चिल्लाया, तू कोई भूत नहीं, तू मेरा डर है। तुरंत ताबीज चमका, साया चीखते हुए गायब हो गया। मालती जमीन पर बेहोश पड़ी थी। दोनों गांव लौटे तो पाया कि खजाने का संदूक गायब था, मानो कभी अस्तित्व ही न रहा हो। राघव और मालती ने उस रात की बात किसी को नहीं बताई, लेकिन हर अमावस को राघव जंगल की ओर देखता और सोचता, क्या सचमुच वह साया सिर्फ उसका डर था, या अब भी बरगद की जड़ों में कोई और सौदा करने का इंतजार कर रहा है।